हो देखो बंद नहीं हुआ, फिर से स्टार्ट हो गया, उठी हो गया। बताइएगा। संसद टीवी का सीईओ रवि कपूर। संसद टीवी का सीईओ, संसद टीवी का सीईओ, संसद टीवी का सीईओ बताइएगा। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत। कौन? जनरल बिपिन रावत। भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। भारत के लोकपाल, भारत के लोकपाल बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज। कौन है? रुचिका कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन? रुचिका कंबोज। कौन है? रुचिका कंबोज। आगे बताइएगा। भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। G20 का शेरपा कौन है? G20 का शेरपा, G20 का शेरपा बताइएगा। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बताइएगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बताइएगा। एशियाई हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम। एशियाई हॉकी महासंघ का अध्यक्ष, एशियाई हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। कौन है? तैयब इकराम। कौन है? कौन है? कौन है? तैयब इकराम। कौन है? तैयब इकराम। कौन है? तैयब इकराम। कौन है? तैयब इकराम बताइएगा। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पीटी उषा। बोलो। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पीटी उषा। बताइएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष, 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 रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हाँ अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बताइएगा। खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग का सीईओ। खादी और ग्राम उद्योग आयोग, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, खादी और ग्राम उद्योग आयोग का सीईओ विनीत कुमार। कौन है? विनीत कुमार। कौन है? कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष आरके सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष खादी और ग्राम उद्योग आयोग विनीत कुमार। खादी और ग्राम उद्योग आयोग विनीत कुमार बताइएगा। भारत के निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन, निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी। निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी। नेशनल निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन, निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन रेलवे बोर्ड का सीईओ अनिल कुमार लोहाटी। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ पीटी उषा। 22वें विधि आयोग ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया दिलीप टर्की, हॉकी इंडिया दिलीप टर्की। G20 के शेरपा अमिताभ कांत। G20 के शेरपा
G20 के सैफा, G20 के सैफा बताइए। यूनिसेफ के राजदूत वेनेसा नाकाटे, यूनिसेफ के राजदूत वेनेसा नाकाटे, यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत वेनेसा नाकाटे, संयुक्त राष्ट्र के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज। कौन है? रुचिका कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। चलिए आगे निकालते हैं। आज होगा नहीं बजाएगा, छोड़ो इसको, आज मैं पूछता हूँ। दो तो वहाँ से। चलिए चलिए स्पीडी से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। स्पीडी से जितना भी था सेट का क्वेश्चन, सेट का जितना क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया है। 594 सेट हम लोग किए और आज से एक न्यू पहल स्टार्ट हो रहा है आपका। रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर है आज स्टार्ट हो रहा है RRB 1992 से, ठीक ना। आज से स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस ईयर और इसी के बीच में है विविध। पहले सुनिए, पहले इसके बीच में हर स्टेट का दिया हुआ है और उसके बाद स्टेट का ख़त्म हो जाएगा तो आपका विविध देगा। नेशनल मतलब आप जो लुसेंट के लिए होते रहते हैं ना विविध, आपको विविध यहाँ भी आएगा। बात समझे? तो इसीलिए उधर का विविध हम समाप्त कर दिए हैं, इधर स्टार्ट कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? यहाँ भी आपको स्टार्ट होगा। तो आज से राज्य का स्टार्ट होगा, ठीक ना। उसके बाद रेलवे से प्रीवियस ईयर, आज समझे। आज जो सेट हो गया है वो सेट रिवीजन होगा, ठीक ना। जो सेट हो गया है वो रिवीजन होगा। रख दीजिए उसमें रख दीजिए ना, उसमें रख दीजिए ना। हाँ खोलिए ना। कौन? हाँ ठीक है, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची। जनगणना संघ सूची। जनगणना मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, जो 10 साल में होता है, ठीक ना। पहली बार जनगणना कब हुआ था जानते हैं? पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1972 में। पहली बार जनगणना 1972 में मेयो के कार्यकाल में हुआ था। पहली बार नियमित जनगणना बोल दे तो 81 में, नियमित जनगणना 81 में। 1872 हो, 1900 बोला गया, 1872 1981, मतलब जुबान से निकल गया 1872 और बोले जनगणना बोले 1872, लेकिन बोल दे नियमित जनगणना, बोल दे नियमित जनगणना तो 1881, नियमित जनगणना 1881। अब बोल दे जनगणना का विभाजन वर्ष, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जनगणना का विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, ठीक ना। और जनगणना किस सूची में है? संघ सूची में। यानी जनगणना कौन करवाएगा? संघ, केंद्र सरकार। कौन करवाएगा? केंद्र सरकार। लेकिन बोल देगा जाति आधारित पहला जनगणना कौन करवा रहा है? अपना बिहार। जाति आधारित पहला जनगणना कौन करवा रहा है? अपना बिहार, ठीक ना। चलिए आगे बताइएगा। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन डी। मछलियों के यकृत में विटामिन डी, मछलियों के यकृत में विटामिन डी। बताइएगा क्षुद्र ग्रह जो होता है किसके किसके बीच? हाँ, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, 4 ग्रह होता है मंगल और 4 ग्रह बृहस्पति के बाद, ठीक ना। उस दोनों के बीच में एस्टेरॉइड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक ना। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्वेश्चन पूछता है। बताइएगा तुलबुल परियोजना किस राज्य की है? झेलम नदी पे है, तो राज्य हो गया जम्मू कश्मीर। किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर। किस नदी पे? झेलम नदी पर। किस नदी पे? कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना हो? कौन सा परियोजना?
तुलबुल परियोजना किस नदी पे? झेलम नदी पे। कौन सा परियोजना? तुलबुल परियोजना। किस नदी पे? कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। बताइएगा बाबरनामा का लेखक? बाबरनामा का लेखक बाबरनामा का लेखक बाबर। लेकिन पूछ देंगे आप लोग कमेंट में, भैया सब जवाब दीजिएगा, कोई नहीं दे रहे हैं जवाब। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक ना? कमेंट में जवाब दीजिएगा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पृथ्वी दिवस? पृथ्वी दिवस हम नहीं जानते हैं, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। पृथ्वी दिवस। हाँ, जल दिवस 24 मार्च। और मारी दबो कुटिया दबो रे। आप लोग भाइयों, ऑनलाइन में भाइयों, यही है सन्नी कुमार, यही बोल रहा है, ठीक ना? मुस्कुराते हुए देख लीजिए, साइड में है। आप लोग बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कब? 22 अप्रैल। कंफर्म हो गया? लोड कर दिया जाए? हाँ, आपका यही जवाब है। चलिए, आप लोग 35% आरक्षण में हैं, चलिए ठीक। 50% हम लोग है रे, हम लोग चल उठ के अब चल। सही है, इसीलिए तो लग रहा है यहाँ 90%। 90%। हाँ, फर्क पड़ता है ना, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मानव शरीर का समान तापमान कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा अंतिम मुगल सम्राट। हाँ सुनिए, पहले आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तीनों का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए आगे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का नारा। आप लोग जो राशि दिखाते हैं ना, कितना राशि होता है? 12 राशि। कितने राशि होता है? 12 राशि होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ये जो राशि होता है ना, किस पे आधारित होता है? चंद्रमा के जो है ना काल पे होता है। चंद्रमा पे, ग्रह नक्षत्र पे आधारित होता है राशि। नक्षत्र पे ग्रह नहीं होता है, उस पे, उसकी स्थिति पे आधारित होता है। बताइएगा एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। बताइएगा लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। रिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। बताइएगा मकाऊ की मुद्रा? मकाऊ की राजधानी मकाऊ और मुद्रा पटाका। मकाऊ की राजधानी मकाऊ और मुद्रा पटाका। ठीक ना? बताइएगा सिनेमा का आविष्कारक? लुथियर। निकोलस और लुथियर। सिनेमा का आविष्कारक निकोलस और लुथियर। सिनेमा का आविष्कारक निकोलस और लुथियर। बताइएगा हर्ष का राजकवि? वान बट। हर्ष का राजकवि? हाइड्रोजन बम का आविष्कारक? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। बताइएगा पंपास कहाँ का घास मैदान है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। पंपास कहाँ के घास के मैदान है? पंपास कहाँ का है? लेकिन बोलेंगे पेरी, अमेरिका। पेरी कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका। लेकिन बोल देंगे लानोज वेनुजुआला। बोल दीजिएगा राज अपहरण की नीति किसने? डलहौजी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब। लेकिन बोल देंगे प्रथम यूरोपीय? हाँ, जॉर्ज इलू। कब? 1888 में। बदरुद्दीन तैयब कब? 1887 में। बात समझे हैं? बताइएगा आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत किसने दिया है?
दादा भाई नौरोजी। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत, आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत, आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत। बताइए राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? 12। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत? 12। लेकिन कितने, कौन सा अनुच्छेद? 80 का फर्स्ट, 80 का फर्स्ट। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 80 का फर्स्ट। कौन सा अनुच्छेद? 80 का फर्स्ट। बताइएगा सुंडा जल मधुमद किसको जो होता है? सुंडा जल मधुमद किसको जो होता है? सुंडा और जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा। सुंडा जल मधुमद, जावा और सुमात्रा। बताइएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी पूछता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय, लेकिन बोल देंगे इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? लेकिन बोलेंगे किस सम्मेलन के तहत? वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में होता है। वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था, दोनों का। बात समझे? वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। बात समझे? कब? 1945 में। सम्मेलन हुआ था 44 में, काम करना स्टार्ट किया था 45 में। और दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। बताइएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बोल देंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। कौन? बताइए शिक्षा कौन किस सूची में है? समवर्ती सूची में। शिक्षा समवर्ती सूची में है। बताइएगा इंडियन हाउस कहाँ, इंडिया हाउस कहाँ लिखा गया है? हाँ, लेकिन बोल देगा इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था? हाँ, नहीं, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। लंदन हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा मुखर्जी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में, 1905 में। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस N2O, लाफिंग गैस N2O, लाफिंग गैस N2O। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। बताइएगा आप लोग बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, 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 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण। लेकिन बोल देंगे RBI का राष्ट्रीयकरण 1949। बोल देंगे RBI की स्थापना 1935। ठीक ना? बताइएगा मुद्रा राक्षस का लेखक, इस विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का जो लेखक है कौन है? विशाखदत्त। लेकिन मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? निम्न कुल में जन्म लेने वाला। बताए थे ना? चलिए इसी की किताब है। रूसी क्रांति कब हुआ था? रूसी क्रांति, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति। बताइएगा मोनाजाइट किसका एक्स है? थोरियम का। मोनाजाइट, थोरियम का। मोनाजाइट, 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 मोनाजाइट। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। कौन है? रॉबर्ट वालपोल। बताइए हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? हिंद फौज का गठन, हिंद फौज का गठन यानी आज़ाद हिंद फौज। बताइएगा गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात। बताइए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा के पणजी में, गोवा के पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा के पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा के पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ बनाया गया है? अंबाला। ध्यान से सुनिएगा भारत का पहला कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है? अंबाला। कहाँ है? अंबाला। ये अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। बताइएगा सेना दिवस, सेना दिवस देख लो 15 जनवरी। बताइएगा चक्रवात,
किस दाब चक्रवात में कौन सा दाब? निम्न दाब के कारण। चक्रवात जो आता है निम्न वायु दाब के कारण। चक्रवात निम्न वायु दाब के कारण। बताइएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? किसमें किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और। बताइए मानसरोवर झील कहाँ है? मानसरोवर झील बताइएगा। विजयनगर किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। विजयनगर का संस्थापक हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का। कब? 1336। 1336। बताइएगा ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी कहाँ है? गुलबर्गा। ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी? ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी? ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी? गुलबर्गा। 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 बताइएगा रेबीज। रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज। रेबीज बताइएगा मानव का रक्त दाब कितना होता है? 120/80। बताइए शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। शहद में कार्बोहाइड्रेट। शहद में। बताइएगा अगला हीरा का चमकना किसके कारण? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। सुनिए पहले सबसे पहले सोने के सिक्के बोलेगा तो हिंद यूनानी। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी। लेकिन बोल देगा सबसे ज्यादा शुद्ध सोना कुषाण। शुद्ध सोना कुषाण। क्या ट्रिक बताए थे? शुद्ध सोना कुषाण। लेकिन बोल देंगे सर्वाधिक सोना तो गुप्त रूप से सोना रखेगा सर्वाधिक होगा। लड़कियाँ सब जो है ना एकदम पूरा चुरा चुरा के सोना रखती है, ठीक ना। हस्बैंड से पैसा बचा बचा के रखेगी और जाके सोना खरीदेगी फटाफट। 10,000 हुआ लो एगो कनवा वाला, 20,000 हुआ एगो बलिया वाला, ठीक ना। बताइएगा क्या होता है इकोनॉमिक्स का बहुत इकोनॉमिक्स में बताएंगे सोना का रोल बहुत बड़ा ही है। बताइएगा गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा? गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद ने। गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद ने। बताइए रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी। रोम किस नदी के किनारे? टाइबर। रोम। बताइएगा राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन तक लौटा जाएगा? राज्यसभा जो है ना धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक लोग रख सकता है, उसके बाद वो स्वतः पारित हो जाएगा। कितने दिन? 14 दिन। बताइएगा चोर राजाओं की राजधानी तंजौर। तो चोर राजाओं की राजधानी बताइए राजस्थान की स्थापना कब हुआ? 1949। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना। बताइएगा राजस्थान का। अब राजस्थान का सुपड़ा साफ करेंगे। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा। राजकीय पशु चिंकारा। राष्ट्रीय पशु चिंकारा, ठीक ना। बताइएगा राजकीय पक्षी गोडावन। राजकीय पक्षी गोडावन। राजकीय पक्षी। बताइएगा राजस्थान में कितने जिला? कितना जिला? 33 जिला। बताइएगा राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर। हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट। विधानसभा के सदस्यों की संख्या? विधानसभा का सीट कितना है? लोकसभा का सीट? राज्यसभा का? हाँ याद रखिएगा विधानसभा 200। विधानसभा 200। विधानसभा की सीट 200। विधानसभा की सीट। लोकसभा लेकिन राज्यसभा 10। बताइएगा लोक नृत्य बताइए। डांडिया और पनिहारी। डांडिया और पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? डांडिया और पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान। डांडिया और पनिहारी लोक नृत्य राजस्थान। डांडिया और पनिहारी लोक नृत्य राजस्थान। बताइएगा जनजाति भील
बोलो। भील गरसिया सहारिया। भील और ग्रासिया और सहारिया जनजाति है कहाँ की? राजस्थान की। भील, ग्रासिया और सहारिया कहाँ की है? राजस्थान की जनजाति है। भील, ग्रासिया और सहारिया कहाँ की जनजाति है? राजस्थान की। भील, ग्रासिया और सहारिया। बताइएगा सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की? हाँ, अरावली पर्वत की गुरु शिखर। अरावली पर्वत की गुरु शिखर, ठीक ना? बताइएगा आप लोग सास बहू मंदिर राजस्थान में है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा राजस्थान के किस जिला में सास बहू मंदिर है, ठीक ना? आमेर का किला कहाँ है? जयपुर। आमेर का किला जयपुर। आमेर का किला, आमेर का किला नाहरगढ़ का किला बीकानेर। नाहरगढ़ का किला बीकानेर। नाहरगढ़ का किला बीकानेर। आमेर का किला जयपुर। बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा अरे बनवाया है ना, कहाँ है? अजमेर में। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ख्वाजा मुइनुद्दीन का दरगाह हवा महल जयपुर। हवा महल, जल महल जयपुर। हवा महल और जल महल जयपुर। हवा महल और जल महल, हवा महल और जल महल। ब्रह्मा मंदिर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, सबसे ज़्यादा पूछा है, आदमी फंसता है। ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर। बताइएगा केवला दे पक्षी, सुनिए पहले, केवला दे पक्षी अभयारण्य, इसीलिए हम पक्षी बोल रहे हैं क्योंकि ये पूछा है, निम्न में से पूछ दिया कौन पक्षी अभयारण्य है, तो केवलादेव सारस के लिए फेमस है। केवलादेव जो है सारस के लिए फेमस है। कहाँ है? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर है ना, है भरतपुर राजस्थान। केवलादेव भरतपुर राजस्थान। केवलादेव भरतपुर राजस्थान। बोले सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर। बताइएगा सीता माता का, सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। चलिए बताइएगा गुलाबी शहर किसे कहते हैं? पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी जयपुर। बताइएगा राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर। बताइएगा विजय स्तंभ कहाँ है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था किस विजय के अवसर पर, किसकी खुशी में हुआ था विजय स्तंभ का निर्माण? बताइएगा प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण। कब? 28 मई। 28 मई। 28 मई। इस अभियान का नाम क्या था? इस्माइल, इस्माइल बुद्धा। इस्माइल बुद्धा। और 1999 में हाँ शक्ति। 98 में जो हुआ था शक्ति। 98 में जो हुआ था शक्ति। कितना टाइम हुआ बताओ तो? 28 मिनट का टाइम। बताइएगा सब्जियों के उत्पादन में सेट 1। देखिए भाइयों, आप लोग एक शुरू में जब हम क्यूज स्टार्ट किए थे, एक भाई कमेंट किए थे क्या सर पूरा करवा पाइएगा या नहीं? पूरा सेट हो गया, ठीक ना? अब फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन वही क्वेश्चन का होगा जो अति महत्वपूर्ण लगेगा। देखिए हम स्टार लगा दिए हैं, 5 स्टार क्वेश्चन सब में लगा दिए हैं, ठीक ना? तो हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो अति महत्वपूर्ण है रिवीजन में। बात समझे? बात समझे? जो आपको याद रखना चाहिए और जो क्वेश्चन मतलब बार बार आ रहा है, कहीं ना कहीं सेट में आ रहा है, ये क्वेश्चन सेट में कम आ रहा है, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन सेट में कम है, तो हम उसको पूछेंगे, ठीक ना? तो सब्जियों में दूसरा स्थान, सोचिए भारत का सब्जियों में स्थान कौन सा है? दूसरा। सब्जियों में भारत का स्थान है दूसरा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा भाइयों, सब्जियों में पहला स्थान किसका है? सब्जियों में पहला स्थान किसका है? किस देश का है? बताइएगा कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ये है 1952। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952। कर्मचारी राज्य बीमा योजना। बताइएगा आप लोग, ए टेल ऑफ टू सिटीज,
ए टेल ऑफ टू सिटीज का लेखक चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज का लेखक कौन है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, धीरे से बोलिए, जोर से बोलिए, हौले से बोलिए। कौन है? चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज का लेखक बताइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पे? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। बताइएगा। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट IMF का हेडक्वार्टर, IMF वाशिंगटन, ठीक ना। लेकिन वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन, लेकिन बोल देंगे यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। बताएगा। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य? 300 सदस्य लोकसभा से, 300 सदस्य लोकसभा से। लेकिन बोलेंगे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य। कितने सदस्य? 22 सदस्य। बताइएगा। कहाँ है? मेरी 51 कविताएं किसकी कृति है? अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं किसकी है? मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछ देते हैं। विंग्स ऑफ फायर। रे एग्जामिनर लोग, परीक्षार्थी लोग, एग्जामिनर नहीं परीक्षार्थी लोग, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जितना पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक APJ फायरमैन। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। बोलिएगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ। बताइएगा। काला पेगोडा किस मंदिर को कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का। बताइएगा। मांडू की रानी रूपमती का संबंध है किससे? बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध है किससे? बाज बहादुर से। बताइएगा। ताइवान का पुराना नाम? फार्मोसा द्वीप। किससे है? फार्मोसा द्वीप। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। फार्मोसा द्वीप जो है ना किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? किससे है? किससे है रे दूध पानी? किससे है? फार्मोसा द्वीप किससे है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ताइवान का पुराना नाम? फार्मोसा द्वीप। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा किस स्वतंत्रता सेनानी से ही संबंधित है। बताइएगा। आराम हराम है किसने कहा है? आराम हराम है। बताइएगा। आप लोग। जब 1965 के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन है? S राधा कृष्णन। मार देंगे। बताइएगा। राग भैरवी ये भी पूछा जाता है किस समय गाया जाता है? सुबह के समय। राग भैरवी, राग भैरवी, राग भैरवी। राग भैरवी। बताइएगा आप लोग। नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। नागालैंड की भाषा, नागालैंड की भाषा। बताइएगा। भारत में प्रथम मकबरा किसका बना था? नसरुद्दीन महमूद। भारत में प्रथम मकबरा बना था नसरुद्दीन महमूद। भारत में प्रथम मकबरा, भारत में प्रथम मकबरा, भारत में प्रथम मकबरा, भारत में प्रथम मकबरा। बताइएगा आप लोग। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब स्टार्ट हुआ था? 1986। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा
भारत में स्पीड पोस्ट सेवा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा। आप लोग बताइएगा, लाल शीशा किसे कहते हैं? सिंदूर। लाल शीशा, लाल शीशा बताइएगा आप लोग। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड कब मिला था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला गोल्ड भारत जीता था। बताइएगा, लाहौसे पर्वत शिखर किस देश में है? नेपाल में। लाहौसे पर्वत शिखर, लाहौसे पर्वत शिखर। बताइएगा, जमाते इस्लामी किस देश की दल है? जमाते इस्लामी बांग्लादेश। जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी। बताइएगा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कब? 1934 में। कब? 1934 में। कब? 1934 में। बताइएगा, बताइएगा, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब स्टार्ट हुआ था? कब? 20 फरवरी 1999। 20 फरवरी 1999। बताइएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा? हाँ, 20 फरवरी 1999 लाहौर के बीच, और क्या बांग्लादेश के बीच हुआ था 19 जून 1999 को। चलिए समाप्त करते हैं भाइयों। सॉरी, आज थोड़ा सा मेरा बच्चा सब जो है ना, ये महान हमारे देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य, आज थोड़ा सा जो है ना बिजी हो गया था, थोड़ा लेट से आया था सबको, इसीलिए आज वीडियो पूरा नहीं बन पाया। इसके लिए तहे दिल से क्षमा मांगते हैं, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि रेशम नगरी अपना प्यारा भागलपुर, और जय एग्जाम चलेसा के महान श्रोतागण। चलिए, आप लोग मेरे चैनल को 700 परिवार बना दिए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक ना। इसी तरह आप लोग प्यार देते रहें। मेरे मेहनत से ज़्यादा आपको, आपके प्यार पे हमको भरोसा है। जितना अपने मेहनत पर भरोसा नहीं है, उससे ज़्यादा आपके प्यार पर भरोसा है। चलिए, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ना बोलेंगे, काम करेंगे, और आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।